कुल्लो अर्ज़ में, चाहे जनूब से शुमाल हो या मशरिक़ से मगरिब हो, हर तबका बिजली की कीमतों को लेकर इसी तरीके से परेशान है जैसे कि हमारे सियासतदान हैं, क्योंकि उन्होंने भी अब जो है वो एहतजाज की कॉलें देना शुरू कर दी और एहतजाज हुए भी हैं। जहाँ सिर्फ ताजिर बरादरी ही या वर्किंग क्लास ही हमें एहतजाज करते हुए, बिल जलाते हुए दिखाई दी है। हर डिस्ट्रिक्ट में गाहे बगाहे दुकानें बंद करके ताजिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। और हालिया 1 सितंबर के बाद 2 सितंबर की डेट हुई, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ताजिरों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और सियासी जमातों ने भी डेमॉन्स्ट्रेशन देना शुरू कर दिया, जिनको लोग नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हीं की वजह से वो इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। डॉलर की प्राइसेस और हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो 10 रुपये से ज़ायद का इजाफा है, कहाँ ये आवाम जाए जो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में बचते हैं। आज के हम आवाज़ में कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हर किस्म की वर्किंग क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू इन मामलों पर रखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, और अब शायद अरबाब इख्तियार को इन्हें सुन लेना चाहिए। हम आवाज़ में खुशामदीद, मैं हूं ज़ुनैब खान साहब। प्रोग्राम के आगाज़ में हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के उस अहम एरिया पे मौजूद हैं जो 2 इलाकों को ज्वाइन करता है। ये मदीना चौक है, दाएं जानिब कोरंगी नंबर 5 का इलाका है, मेरे कैमरामैन मज़र आपको दिखाएंगे, और मेरे बिल्कुल बाएं जानिब इस चौराहे से इस तरफ जो है लाठी नंबर 6 है। शाम का वक्त है, दफातर से लोग अपने या मजदूरी करके अपने घरों को आ गए हैं और इस एरिया में या इस जैसे एरियाज़ में तमाम में इस तरह से लोग शॉपिंग करते हैं। फैमिली हमारे साथ है, पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और फिर और भी लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू इस एरिया के आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कोरंगी में रहते हैं कि लांडी में रहते हैं? कोरंगी में। कोरंगी कौन से नंबर में? 4 नंबर। बिजली की क्या सूरत हाल है आपके? पूरी हुई है बिजली। कितने घंटे जा रही है, कितने घंटे आ रही है? आ रही तो अभी सही टाइमिंग पे है, 1.5 घंटा जाती है, 4 दफा जाती है। हमारी घरेलू खवातीन कैसे जिंदगी गुजार रही हैं? बहुत ही मुश्किल हो रहा है हर चीज़ में। और ये मुश्किलात ज़्यादातर किस तरफ से हैं? हुकूमत की तरफ से है। ठीक है, हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए हर चीज़ से, हर उससे, लेकिन हर वक्त वही है कि बिल बढ़ जाए, महंगाई इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा ही हो गई है। आपके आम तौर पर कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं घर में? हम तो पंखे चलाते नहीं, जो कि सीधी बात है, हम तो पंखे चलाते नहीं, हम 12 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा। हम महंगाई की वजह से हम नहीं दे सकते बिल। अच्छा। अफोर्ड नहीं कर सकते। लांडी में रहते हो, कोरंगी में रहते हो? मैं लांडी में रहता हूँ। मुझे बताया ना, हमारा जो यहाँ पे नौकरी पेशा तबका है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल पीछे ही है, सुबह से शाम तक की शिफ्टों में लोग काम करते हैं, तो कैसे गुजर बसर हो रहा है इस वक्त? बहुत मुश्किल हालात हैं और इंडस्ट्रियाँ जो हैं, आप यहाँ पे जो है ना काम वाम कुछ भी नहीं है, आए दिन फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। जहाँ तक कि मैं भी मेडिसिन कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा। वहाँ पर भी जो है ना सैलरी वगैरह के कुछ मामला नहीं है, ओवर टाइम वगैरह भी नहीं है, आए दिन यानी कि जो है ना घर बिठा देते हैं। सख्त हालात आ रहे हैं। सख्त हालात आ रहे हैं। तो 20-25 हज़ार बिल आ रहा है, तो इंसान खाएगा कहाँ से? जो किराए पे रहने वाला वो कैसे पूरा करेगा? ठीक है, तो गैस भी आ नहीं रहा। ठीक है। सही है, पानी वैसे ही पहले नहीं आता था लांडी कोरंगी के अंदर, गैस अब गैस भी बंद हो गया और बिजली के बिल इतने बिजली के बिल आ गए। दूसरी प्लस ये है कि महंगाई हर जगह से इंसान को काटा जा रहा है। जिस हिसाब से आप देखेंगे कि सैलरी पैकेज जो 32,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से जो 32,000 सैलरी पैकेज है, इंतहाई कम है। अभी मैं खुद देखकर ड्यूटी पे से आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, सुबह 8 बजे गया था, शाम को 8 बजे आ रहा हूँ। ये 25,000 जॉब में मैं समझ लो मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो है ना हमारा कोई मसले मसाइल पूरे नहीं होते। वोट देते सारे हैं या ऐसे ही डल जाते हैं? वोट देते भी और डल भी जाते हैं। अच्छा। बात सही है, लेकिन जो है वोट मांगने के वक्त तो जो है ना सब काम सही चल रहा होता है, रोड बन रहे होते हैं, गटर साफ हो रही होती है, हर काम जो है ना अपने। आपको पता नहीं है कि वोट डालने वाला मामला कब हो, देर सवेर होती रहती है। अब यही कह के वक्त गुजारा जा सकता है, लेकिन क्या दिमाग बन रहा है कि कौन है जो आपके इन तमाम मसाइल का मदावा कर सकता है? पीटीआई। क्यों सर? उसके तो हाल ही ये कह रहे जमहूरियत है। जमहूरियत कोई है? ठीक है, तो मतलब मैं 1 मिनट या की ज़बान होके बता दें, जो भी पार्टी का नाम लेना चाहे, वोट आप किसको देंगे? नहीं देंगे वोट किसी को, गवर्नमेंट में कोई भी आए, अवाम का फायदा होना चाहिए। नहीं, किसको देना चाहते हैं? देना पीटीआई को। पीटीआई फिलहाल फैसला नहीं किया। फैसला नहीं किया जनाब। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी एक आ गई है सर, पीटीआई को देंगे। पीटीआई, लेकिन क्यों? 3.5-4 साल हो रहा है। ब्लेम ये उन्होंने भी किया जैसे माजी वालों ने किया। 40 साल भी तो दूसरों ने करा है ना। अगर अच्छा। 4 साल उसको मिले तो 40 साल दूसरों को भी देखें। अच्छा, 4 साल उसने खराब अब आपके का करे जो हैं। बिगाड़ है, अब का जो बिगाड़ है, अब का इस वक्त का निगरान हुकूमत का दौरान, मई को लेके ये किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? कौन सी हुकूमत है? 16 माह वाली या सारी हुकूमत जितनी भी है ना, जो जितना बड़ा जिसका ओहदा है वो जो है ना अपनी अपनी चला रहा है बस यहाँ पे। ठीक है। 2 वो लगे हुए मीटर, एक मीटर का जो है ना बिल आया है
दो यूनिट, उसका बिल आया है 10,000 रुपये। अच्छा, सही है। और 204 यूनिट का बिल आया 8,000 रुपये। अच्छा, ये मेरे समझ में नहीं आया। मतलब 2 यूनिट में 2,000 रुपये बढ़ गए। हाँ, दो नहीं, कम वाले यूनिट का बिल ज्यादा आया है। 75 साल में हुक्मरान चेंज होते रहे, ठीक है, मसला आवाम का है, आवाम की सोच चेंज नहीं हुई। भाई ने कहा कि क्या कहते हैं, वोट डालने के टाइम पर सब आ जाते हैं, रोड बनना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ है। जब ये चीज़ें आपको पता है कि भाई ये वोट के टाइम पे आएंगे तो फिर भी मैं इनको वोट दूँ। 75 साल से आप वैसे ये वाले एरिया में जिसमें मैं खड़ा हूँ, एक मिनट, जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आवाज़ों से भी वोट डले हैं माजी में। अब यहाँ पे आवाज़ों से वाला सिलसिला तो खैर बंद हो गया है। बंद हो गया। देखें, आपको ये चीज़ रिकंसिडर करने की जरूरत है। फॉल्ट हमारे अंदर है, ठीक है, जो मैक्सिमम आपकी मेजोरिटी तो अवाम है ना, पावर भी अवाम है। तो आप देखें, खुदा उस कौम की हालत जब तक नहीं बदलता, जब तक वो खुद बदलना ना चाहें। अब हल क्या समझते हैं जब इस पॉइंट पे आ गया कि डॉलर के रेट के पीछे पीछे पेट्रोलियम प्राइसेस जा रही हैं, महंगाई ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ठीक है, आदादोशुमार थोड़े से नीचे आ गए, लेकिन अब कोई मामला बन नहीं रहा है। बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं कि कभी तारीख में नहीं आए। होगा भी नहीं, इसका मसला नहीं हल होगा। आप जितना भी एहतजाज कर लें, एहतजाज हो रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी कर रही हैं अब तो सर। परसों फिर इन्होंने 2 रुपए और 7 पैसे बढ़ा दिए। इतने एहतजाज होने के बाद फर्क तो नहीं पड़ रहा। IMF से जो इन्होंने मायदा किया हुआ है, इनको तो इनका अच्छा भी नहीं है, इसको हटा सकता। मुझे अब ये बताएं, तो फिर आवाम के पास इलेक्शन और वोट की ताकत है, तो ये अगले इलेक्शन में जब भी होते हैं, कोई डेडलाइन नहीं समझ में आ रही, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जरूर एक्टिव हो गया, तो आपकी जो है वो तजुर्बा क्या कह रहा है? इंशाल्लाह अगर PTI आई तो मसला हल हो जाए। सियासी जमातें भी जो है ना एहतजाज कर रही हैं। ये वही जमातें एहतजाज कर रही है जिन्होंने प्राइस बढ़ाया है। लेकिन वो कहते हैं कि जी एक पार्टी की हेड कहती है कि जी वो 4 साल पहले वाली जो इसकी हुकूमत थी, 4 साल पहले वाली तो बात को आप भूल जाए ना। तो आपने 40 साल आप लोगों ने भी तो गुजारे ना, उनको ये बात करें कि 40 साल आपने भी गुजारे। ठीक है, 40 साल पहले क्या था? अवाम अपने वोट के थ्रू कुछ कर सकते हैं। हाँ, अवाम वोट के थ्रू कर सकती है, जो भी आएगा उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी निगरान पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है सर? निगरान हुकूमत पे, निगरान हुकूमत पे भी कोई ट्रस्ट नहीं है, वो तो बिल्कुल लाके बिठा दिए गए। हालात लग नहीं रहे कि वो या उनकी पार्टी सबको, या उनको तो लोग छोड़ के चले गए जिन पे उनको एतबार था। चले तो गए, लेकिन ऐसी वक्त में तो इसे साथ देना चाहिए ना। हमें ठीक है, हमें तो अच्छे आवाम के लिए वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में दूसरे लोग कहते हैं कि जी 4 साल जो बराजमान है उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। अच्छा, इन्होंने तो जैसे बहुत कुछ कर दिया है, जैसे कि बता रहे हैं लोग इस तरीके से। वो तो बहुत कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, या ये जो 16 माह वाली हुकूमत थी उनकी वजह से हो रहा है? इनकी वजह से हो रहा है, जो 16 माह की हुकूमत है। ये भी एहतजाज कर रहे हैं बिजली के कीमतों के ऊपर, सबके लोग, ये तो दिखावा है सब। तो ये मजमूई सूरत हाल है। अवाम इन 2 इलाकों में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, सुबह निकलते हैं अपने दफातर पर अपने रोज़गार के लिए, मिलता ज़रूर है, लेकिन जो रोज़गार उन्हें मिल रहा है उसमें उनका गुजारा नहीं है। दूध और दही की दुकान है। मैं यहाँ पे किसी को भी ज़्यादा तादाद में लेता हुआ नहीं देख पाया हूँ अब तक, जितना मेरे इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि हम यहाँ जब आए लोगों से इंटरेक्ट किया, दिल या जो इनके लबों से आवाज़ आई है वो आप समझ सकते हैं कि क्या अवाम चाहते हैं, और अवाम ही असल पावर का मंबा है। अगर इसे सही मायने में समझा जाए, 75 साल 76 साल जो हो गए सब समझ गए, सब देख लिया। अब मज़ीद वो कहते हैं कि जी इस तरह के मामलात में वो आगे नहीं चलना चाहते। तो ये किन की तरफ मैसेज है आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमने लो इनकम एरिया से किया है, कोरंगी लांडी। अब उस एरिया से निकल कर हम एक और दूसरे एरिया में जा रहे थे, बीच में एक पेट्रोल पंप आया, क्योंकि जब हर 15 दिन होता है तो पेट्रोलियम प्राइसेस की जो मसनूआत में मुसलसल इजाफा होता है, कभी रोक दिया जाता है, कभी थोड़ा इजाफा करके या कभी थोड़ा सा रिलीफ दे के एकदम बड़ा इजाफा कर दिया जाता है। तो वो पिछले 15 दिनों में तो हो गया हुआ है। अब चूँकि आने वाले 15 दिनों में भी ये चीज़ें होनी है, और रीसेंट डेवलपमेंट के हवाले से भी लोगों से बातचीत करते हैं। पंप पे यहाँ पे हमें बड़ी लाइन दिखाई दी है, मोटरसाइकिल सवार भी जो है उस तरफ बड़ी बहुतात में मौजूद है। मैं कैमरामैन मज़र से कहूँगा वो भी दिखाएं। और जो बोतलों में पेट्रोल ख़रीदने के गर्ज से आए हैं, चूँकि इस तरह से फ़रोख्त तो नहीं करना चाहिए, बट हालत मजबूरी में इस वक्त हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजारा। तो इनसे हम पूछ लेते हैं, भाई आपके पास सबसे ज़्यादा बोतलें हैं, ये सबकी जगह लाइन में आप लग गए हो या सिर्फ आप ही ने खरीद रहे हैं? हमारी ये आपकी हैं। क्या काम करते हैं आप? हम फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। तो गुजारा कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, चला रहे हैं, हो रहा है। हाँ, सर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई, बिजली, फिर पेट्रोलियम प्राइसेस,
यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह इनको हरायत दे। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। महंगाई की वजह से हम लोग तो बहुत परेशान हो। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, अब गाड़ियाँ चलाएं क्या साइकिलें चलाएं? अच्छा, अब उसमें ये है, अब बाइकें तो छोड़नी पड़ेगी, साइकिलें चलानी पड़ेंगी। क्योंकि लो इनकम एरिया यहाँ पे बाइकों की ज़्यादा तादाद है, तो बाइक चलाने वाले के दिल पे क्या गुजरती है जब रेट 300 के लगभग हो जाए या उससे ऊपर चला जाए? तो उनका अलग, जब ये होना चाहिए तो गाड़ियाँ बंद होना चाहिए। अब ये होना चाहिए जब साइकिलें निकालें और जहाँ जाना है साइकिल। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है आपके एरिया में? हुकूमत सिंध जो जा चुकी हुई है, पर कहने का मकसद ये है कि पेट्रोल जब इतना महंगा होगा तो हर चीज़ में जाहिर है फिर पैसे तो बढ़ेंगे ना। अब ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा बहुत हमारे हालात बेहतर होंगे। ठीक है। अब इस चीज़ को, वैसे बोतल में पेट्रोल देना भी एक कानूनन मामला ज़रा गड़बड़ है, लेकिन चूंकि हालत मजबूरी है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको डिफेंड करूं या आप ही इस पर ज़रा कुछ कमेंट कर दें, क्योंकि मैनेजर साहब ने डरते डरते हमें इजाज़त तो दे दी, तो हमने यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए हम आ गए। कमेंट करने के लिए भी क्या बोले हम, तो कहने का मकसद ये है कि अब बेकार है सारी बातें, क्योंकि ये प्राइस कंट्रोल होंगे नहीं। ठीक है, मुझे पता है ना आगे और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए इस चीज़ पे थोड़ा एक्शन ले। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, कोई इजाज़तनामा है बोतल में पेट्रोल देने का? हैं? अभी मैं आपको क्या बताऊँ? हैं भाई? हैं? ऐसे कानूनी तौर पर तो इजाज़त नहीं है भाई। नहीं है तो आप क्यों दे रहे हैं? बस ऊपर से ऑर्डर है, आवाम मानती नहीं है। अच्छा, फिर भी आ जाती है, इसलिए आपने अलग तभी अलग कर दिया। पहले हमने बोतल में दे रहे ही नहीं थे, मगर आवाम ज़्यादा शोर शराबा के पंप पे डंडी लगती है, ये होता है वो होता है। अच्छा, तो इस वजह मजबूरन हमें बोतल में देना पड़ा। तो गवर्नमेंट निगाह है, असल मामला तो IMF का है। ये जो 16 महीने तो गवर्नमेंट करके वो कौन थे? अच्छा, जो 16 महीने गवर्नमेंट करके गए वो कौन थे? वो ये कहते चले गए पिछले 4 साल वालों का एलियन का बच्चा था वो। अच्छा, अब उससे बड़ा जादूगर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, सब खा के पी के एलियन गया, तो अब जादूगर को बुला रहे हैं वो लोग। अच्छा, अब जादूगर आएगा तो वो पूरे पाकिस्तान का सिस्टम सही करेगा। पेट्रोल भी सस्ता करेगा, दाल भी सस्ती करेगा, चीनी भी सस्ती करेगा, आटा भी सस्ता करेगा, सारी चीजें सस्ती कर देगा। अभी जादूगर को आने दो आप। ठीक है, आप पूरी उम्मीद है कि उसके बाद आएगा सारा निजाम सही हो जाएगा, जो बच्चा कुछ है वो भी लूट के ले जाएगा। किसको जिम्मेदार समझते हैं? गवर्नमेंट है जिम्मेदार। वैसे हमारे मुल्क में हर चीज़ की जिम्मेदार हुकूमत ही है, हम और आप किसी चीज़ की खुद जिम्मेदार हैं? हम भी हैं, क्योंकि वोट तो हम ही देते हैं, फिर इन्हें आप अपना जिम्मेदार हम बना लेते हैं। हम देते ही नहीं है वोट। बहन, हम देते ही नहीं है। क्यों? इसीलिए नहीं देते, गवर्नमेंट हमारी सही नहीं है। अच्छा, तो अब इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी जब तक निगरान हुकूमत है कुछ क्लियर नहीं है, हुकूमत आ जाएगी तो फिर नहीं, हुकूमत भी यही करेगी। अच्छा, आके वैसे घरेलू हमारी जो खवातीन है उनका गुजर बसर कैसा हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे निगरान हुकूमत को, जो देख रहे हैं ऊपर लोग, जो अवाम के मैंडेट या अवामी बात को बड़ा तरजीह देते हैं, देते भी हैं कि नहीं देते, ये भी बता दें। नहीं, हम तो नहीं देते। है भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, बिल्कुल उनको चाहिए आवाम के बारे में कुछ सोचना चाहिए। इतने पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। क्या खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाइक में? नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल ही खत्म हो गया। जी। पता नहीं अब किस रेट में आपको मिलेगा, बढ़ते ही जा रहे हैं रेट। कैसा गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा। और ये मुश्किल सूरत हाल सियासतदानों की वजह से है, हुक्मरानों की वजह से है, या आवाम का अपना ही कोई कसूर वसूर है? आवाम की कसूर नहीं है, सारे सियासतदान की कसूर है। वोट तो आवाम ही देते हैं, सियासतदानों को ऐवानों में तो आप और मैं ही भेजते हैं। बेवकूफ़ बना आवाम, क्या करें? बेवकूफ़। अब कोई आवाम ने सोचा है कि बेवकूफ़ी करेगी या नहीं, अकलमंदी का मुजाहरा करेगी? अकलमंदी का तो मुजाहरा करना चाहिए, फायदा कोई भी नहीं है। IMF वाला मामला है, वही है, वही आएंगे। क्योंकि IMF की डिक्टेशन है आपके और मेरे ऊपर, आपके और मेरे मुआशी मामलात पर। बिल्कुल सही बात। तो अब आपको कौन लगता है इतना अकलमंद के उस IMF से भी निपट लेगा, आपको और मुझे मुश्किल से भी निकाल देगा? ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाले कहते हैं कि जी 400 यूनिट तक बिजली के मामला अभी तक तय नहीं हुए। बिजली के बिल ने तो मार दिया है, तकरीबन 14,000 एक महीने में 15,000 बिल बेच रहे हैं। अच्छा, बताएं एक महीने कमाने वाला जो है तकरीबन 25,000 28,000 कमाने वाला जो है वो कैसे अफोर्ड करेंगे? बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, फिलहाल बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया एक आम आदमी का गुजारा। ये लगी लाइन है, ये हाथों में बोतलें, पेट्रोल के उसूल के लिए बड़ा चीख चीख के हुक्काम बाला को, निगरान हुकूमत को या उनसे पहले वालों को भी कह रही है, क्योंकि अवाम कहते हैं कि जी ये नहीं पहले 16 महीने वाले। तो अवाम में ये तो शऊर है कि उनके इन मसाइल का जिम्मेदार कौन है। हाँ, वो अलग बात है कि सियासी रहनुमा अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि ये रिवाज आज का नहीं है, ये पुराना ही है, क्योंकि हर आने वाला पिछले जाने वाले को बुरा भला कहता है। लेकिन ये अवाम जो यहाँ खड़े हैं, ये
इन चीज़ों की नफ़ी कर रहे हैं। ये उनका नाम ले रहे हैं जिनका नाम लेने पर पाबंदी है कि अब हम वोट उनको देंगे। दूसरे एरिया में जहां हम आपको लेके चल रहे हैं उस तरफ लेके चलते हैं और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से होते हुए शाह फाजिल कॉलोनी के उस एरिया में आए हैं जो बॉर्डर एरिया है डिस्ट्रिक्ट मलीर की तरफ, और कुछ एरिया इस तरफ है। यहाँ के जो आवाम है, जिस तरीके से हमने लो इनकम एरिया की बात की थी, मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है और इस वक्त इनकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। दिन के औकात में तो ये अपने कामों पर होते हैं। तो यहाँ के जो इस इलाके के और इस मोहल्ले के जो लोग हैं वो हमारे इर्द गिर्द हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनका मामला आपके सामने रखते हैं। जहाँ कीमतें पेट्रोल की भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, डॉलर को शायद फॉलो कर रही हैं और मजबूरी अब डॉलर की प्राइसेस ही हैं तो उन्हें ऊपर लेके जा रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल के मार्केट में इतना रेट नहीं बढ़ रहा। इम्पैक्ट इन पर क्या आ रहा है, बिजली के मामला किस तरीके से हैं, बिल के स्पेशली। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सब इसी एरिया में रहते हैं? जी हाँ। कब से रिहाइश पजीर हैं यहाँ पर? सर मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है, कैसा उनका गुजर बसर इस वक्त चल रहा है? अब कोई हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है। जी जी, मजदूरी करने वाले तो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं और चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सक रहा है। और बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि खाना खा लें या बिजली के बिल भर लें। एक एक कमरे के घर के बिजली के बिल 10,000 12,000 रुपए आ रहे हैं। कि सुबह आते हैं और रात को ऐसे ही चले जाते हैं। महंगाई इतनी है, बंदा कोई चीज़ लेने ही नहीं आता। अच्छा, 16 महीने वाली हुकूमत पीडीएम की थी, उससे पहले पीटीआई की थी। किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? अरे सारे चोर है। जनरल काउंसलर यहाँ पर। अच्छा, अभी फिलहाल ये काम है और बड़ा अहम काम है। मतलब आपके बल्दियात में आप यहाँ से काउंसलर मुंतखब हुए? जी हाँ बिल्कुल। किस जमात से आपका ताल्लुक? जमात इस्लामी से। पहले नून के साथ जमात इस्लामी के अंदर आया हूँ। पहले नून के अंदर था, जमात इस्लामी में आया। ऐसा तो नहीं आप भी जीत के पार्टी बदल ली? नहीं, जमात इस्लामी के टिकट पे? जी हाँ जी हाँ। पीपल्स पार्टी आ गई है मेयरशिप पे, तो जरा मुझे बताया ना ये सड़क आपके यहाँ की ऐसी क्यों काउंसलर साहब? ये तो शुरू से सड़क ऐसी है यहाँ। अच्छा, यहाँ तो जगह जो है ना लावा, चाहे नून हो चाहे एमक्यूएम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब आप चूंकि काउंसलर बन गए तो मेयर साहब कहते हैं हम जमात वालों को साथ लेके चल रहे हैं। नहीं अभी तो कोई बातचीत हुई है? चले नहीं है अभी तक, लेके चले नहीं है, बोल रहे हैं खाली। गुजर बसर कैसे हो रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी एरिया में लोगों? खुद अंदाजा लगाएं। क्या आप बताइए, आप जो है ना बिल आपको पता है, बिल ने सबको बिल ने बढ़ा कर किया। बिल ने आप इतने बिल आ रहे हैं तो बंदा गरीब आदमी कहाँ से रोजी करेगा? खाली गरीब आवाम को उन्होंने भूखा मारना चाहते हैं, गरीब आवाम रहे नहीं। अगर ये नहीं रहेगी तो फिर ये वजीर आजम अगला फिर कौन सा आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा? हमारे यहाँ वोट भी सही जलते हैं, जरा आप बताएं ना, क्योंकि हमारे वोट से ये नहीं कि हमारे वोट से आते हैं सारे, लेकिन आके हुकूमत भी हमारे पे करते हैं। अगला इलेक्शन जैसे लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन और लाइन और लेंथ आएगी, तो इलेक्शन होना ठीक है या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ठीक है? फेयर होना चाहिए। इलेक्शन तो फेयर होगा तभी बात बनेगी ना मेरे भाई। अच्छा, अगर बात बन जाएगी, बात बनेगी बिल्कुल। जब बनेगी। कौन होगा आपका टॉप पिक इसके फ्री और फेयर इलेक्शन में? फेयर हम तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं और हमने जो देखा आपने 16 और मियां साहब आ जाएंगे। मियां साहब आए या ना आए, लेकिन जब भी मियां साहब आते हैं ना तो आप ये देखो चोर तो है, लेकिन आपने 16 से लेकर आप देखो 18 तक, ठीक है नहीं? आपने देखा महंगाई 55 रुपए चीनी थी, लेकिन घी आपने देखा था, वो भाई बोले चोर था, वो चोर अच्छे थे। हमें इन चोरों से वो चोर अच्छे थे। मतलब हमारी अब ये हालत हो गई है कि अब हम चोर को भी एक्सेप्ट करेंगे। सर जी आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर 4 लोग खड़े हो, चोर हो सारे के सारे, इनमें से एक छोटा चोर हो, आप किसको चूज करोगे? तो मतलब पाकिस्तान के अवाम की अब ये हालत हो गई है कि उसने कैटेगराइज कर दिया कि जी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये कम है तो इसको कर लो। अब आप बताएं। अब तो मुस्लिम लीग नून की भी बारी आई, इन्होंने बारी पूरी की। एक मिनट सर, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबकी याद दहानी के लिए जमात इस्लामी या एमक्यूएम लोकल सिस्टम में 40 साल से तो बराजमान है ना सर, किसी ना किसी सिस्टम में। क्या मिला है अवाम को? खुला सवाल आप लोगों से। अवाम को इसमें सर एक मिनट, इसमें हमारी मजहबी जमातों को भी मिला लें, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान वाली हो, चाहे वो और कोई। अभी मजहबी जमातें जो है ना क्या करें, ऊपर से जो बैठे हो वहाँ तक हाथ जाएगा तो उनके यहाँ कुछ करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि फुल फ्लैश आ जाए, जैसे पीटीआई वाले कहते हैं कि फुल फ्लैश आ जाए, फिर आप कुछ कर लेंगे, इस्लाम नाफिज कर लेंगे या लोगों को ठीक कर लेंगे? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो भी कुछ करते हैं फिर ये लोग इनकी बारी होगी, फिर इनकी बारी होगी। चलो ठीक है। जितने पहले पुराने चोर थे ना, वो चोर थे, वो अमीर हो चुके थे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे जो अवाम है वो इतने बाशऊर हो गए हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है। एक भाई ने तो कहा नंबर 1 ज्यादा है, नंबर 2 दूसरा है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, तो तीसरा वाला कम है, वो आपके लिए काबिल एतबार है और काबिल अमल है। आपके लिए कौन है? जो पुराने चोर है ना, मेरे लिए तो वही बेहतर है। हम समझ रहे हैं पुराने वाले कोई भी दोनों पार्टी, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी दोनों ही है, ठीक है ना? एक मिनट सर, इलाकाई सतह पर यहाँ पर एमक्यूएम बराजमान रही है, करेक्ट नहीं अगर मैं कर रहा हूँ?
तो उनमें से जो इस वक्त इधर वाले या उधर वाले हैं वो कोई एक्सेप्टेबल है? नहीं, मकसद जो पहले थे ना, जो वो अमीर थे ना, अमीर रह गए थे। अब जो नया आता है ना, अब जो नया आता है वो गरीब होता है। अब कौन है? अब नया कौन? दोबारा सारे अमीर हो जाते हैं। अब के सिस्टम में इस्तेहकाम पाकिस्तान इस्तेहकाम, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इस्तेहकाम का लफ्ज़ है उसमें। एक पार्टी आई है जो PTI और इधर उधर से चुन के बनी है, तो उस पर आपको एतमाद है? सारे एक जैसे हैं, कुछ भी नहीं है, नहीं भी किसी पे भरोसा नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सब भाई सब कलमा पढ़ने वाले जो है ना, जो कलमा सिर्फ ऐसे नाम से पढ़ते हैं, पर कलमे पे अमल कोई नहीं कर रहा। अगर कोई कलमे पे अमल करे तो कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। बहुत अहम बात, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा पाकिस्तान में। ये बात तो ये किसको नहीं समझ में आ रही है, जहाँ माशाल्लाह इतने सारे हमारे मकतब फिक्र के लोग हैं, ये सब ऐवानों में भी हैं, मदारिस में तो हैं, ऐवानों में भी हैं। ये सब हमारे यहाँ लोग हज पे भी बहुत जाते हैं, उम्रे पे भी बहुत जाते हैं, तो फिर हमारा ये हाल क्यों? हमारा दिल काला है। क्या कहेंगी हालिया महंगाई, बिजली जो मामलात हैं? अभी बंदा 1000 रुपए का पता लेके निकलते, खाली एक दुकान तक आते, दूसरी दुकान तक जाने की हिम्मत ही नहीं होती। वो 1000 वही खर्च होते हैं। सुबह से लेके शाम तक भाई लोग जो है मजदूरी करके घर आते हैं, वो शाम को आके सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ये तो रहा महंगाई का सिलसिला, ठीक है ना। ना 1000 का पता आता है, ना 10 का आता है। ऊपर से वोटों का मसला जो इनका होता है, ये लालच और रिश्वत सियासत दे के आवाम को खरीद लेती है। ठीक है, मौके पे। मुझे बताया ना, हमारी बहनें जो घरों में इस वक्त हैं, उन्हें क्या सूरत हाल समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ कहते हैं कि जी वोट डल जाता है, डालते नहीं है। डालेंगे क्योंकि यही एक पावर अवाम के पास है। इससे कुछ हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं किसी पे एतमाद करके? एतमाद तो बहुत कुछ करा गया है। एतमाद के सिलसिले में हर जगह पे एतमाद किया गया है। ठीक है। अब वो गरीब सुबह का ठेला निकाल के निकले, शाम को आए, 2000 भी ना कमाया हो तो 4000 बिल 15 दिन गुजरने में देर भी नहीं होती। इस तरह का। और दूसरा वोट के सिलसिले में आ जाए तो आप वोटों के क्या हालात है? वोटों का यही हालात है, 10,000 भाई को दे दिया, छोटे से छोटा मेंबर खड़ा कर लिया। ये सड़कों का हालात है, ये महंगाई का हालात है, ये मजदूरों का हालात है। ठीक है ना। घर बैठी लेडीज क्या करेगी? कोई भी काम लेडीज कर रही है, अपने भाई का, वालिद का साथ दे रही है, सिलाई का, पार्लर का, कोई भी काम कर रही है, छोटा मोटा काम करी, हाथ बटाने के लिए, हाथ बटाने के लिए मुश्किलात आ रही है। मुश्किलात ही आ रही है। डे ऑफ वोटिंग आएगा, अल्लाह के हुक्म से आ ही जाए जल्दी, तो हम उस वक्त फैसला सगला कर लेंगे, या बिरयानी नान पाए इस पे हम बैठ जाएंगे? अजय तो कुछ नहीं नजर आता पे, अजय तो कुछ नहीं नजर आता। लेकिन ऐसे चीजें पहले डिस्कस हो गए। महंगाई इन्नी हो गई है, कवर करने वास्ते कुछ टाइम लगना इस चीज ਨੂੰ। ठीक हो गया। बाकी इन्हां चीज़ां ਨੂੰ बहुत औखी गल है। ठीक हो गया। हाँ जी। कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज बस मेहरबानी करन, मुल्क दा सोचन, रोडां देख लो, महंगाई देख लो, पेट्रोल देख लो, बिल इन्ने आ रहे, गरीब जी जी उनके जो लूटे हुए माल उनको वापसी मंगवान, जज जे हिम्मत रखते हैं वापसी लियान के अपने मुल्क का सवाल। कौंसिल साहब इत्तेफाक करते हैं बड़े मियां की बात से? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ऐसे मसला नहीं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उनकी बात पे इत्तेफाक करते हैं। अब जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ कॉमन मैन, बीइंग अ कस्टमर, कंज्यूमर, जी बोले, हल है या हल सिर्फ जमात इस्लामी है? नहीं, हल तो सिर्फ जमात इस्लामी है। कैसे सर, कैसे? आप पूरी कराची में देखें, आप कराची में इस दफा जमात इस्लामी वोट देके देखें, आप हर जगह पे जहाँ भी तो हमने देख लिया, मुर्तजा आप साहब मेयर कराची हो गया, तो हो जनरल इलेक्शन में क्या आप आएंगे फुल फ्लैश? कैसे आए देखा, ये भी बताओ किस तरह आए वो? जनरल इलेक्शन में आएंगे फुल फ्लैश या सिर्फ कराची का? कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। एक और डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं, यहाँ की आवाम की राय हमने आपके सामने रखी है और बड़ी ओपन गुफ्तगू हुई है। ये अब पाकिस्तान के अवाम हैं जिनका इस मुल्क में कर्ज है वोट की मद में, और हुकूमतें बनाने का सारा सिस्टम इनका है, तैयार हैं, अपना हक अदा करना चाहते हैं, लेकिन साफ और शफाफियत के साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक और एरिया में आपको लेके चलते हैं, वहाँ के लोगों की रोयदाद आपके सामने रखते हैं कि वो हालात वाक़त को कैसा देख रहे हैं और क्या कमेंट करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पहुंचे हैं। पहलवान गोड का ये एरिया है। यहाँ पर हमारे साथ पहले जिनसे हमने गुफ्तगू करनी है वो सीनियर सिटीज़न है, पहले इनसे बात करते हैं और फिर और भी जो जवानान हैं उनकी तरफ आपको लेके चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, शुक्र है, आपने इजाज़त दी। चाचा कैसे हैं और हालात मुल्क के कैसे लग रहे हैं आपको? हालात तो बड़ा संगीन है मुल्क का। अब ये संगीनी सियासी तौर पर आपको लगती है या मुआशी तौर पर?
दोनों पे लगता है। अच्छा, दोनों पे लगता है। इस वक्त किसकी ज्यादा फिक्र है, सियासत की या महंगाई की? महंगाई की। और जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जिम्मेदार जो है ना, जो हमारा सरबराह है वो समझता है। इस वक्त तो निगरान हुकूमत काकर साहब वो कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं? वो IMF सबको कहते हैं, इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जी IMF ड्रिवन मामला आते हैं और 400 यूनिट वाली बात के ऊपर के जी फैसला हो पाएगा, IMF को लिख के भेजा जाएगा, फिर बिजली के रेट नीचे होंगे। भाई बिजली जो है ना, अब हम लोग हमने तो काट दिया। अच्छा, हमने तो काट दिया। सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी सोलर भी नहीं है ऐसा, मतलब बजाय हम आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। पीछे जा। चाचा, कैसे हैं? शुक्र है। हालात कौन से ज्यादा आपके लिए जरूरी हैं, सियासी, मुआशी? हालात तो जब से भट्टू साहब गया ना, पाकिस्तान गया, अच्छा, वो एक ही लीडर था बस, बाकी ऐसे ही लल्लू पंजी है बस। हालात तो ऐसे हैं कि इंसान बस अब खुदकुशियों पे खुद ही आ जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये सोचना भी कुफर है। जब भी तो नहीं कर रहे पाकिस्तान में लोग। अच्छा, वरना तो हर बंदा कर रहा है इस टाइम। साहब आप क्या समझते हैं, किस तरफ मामला जा रहे हैं? मामला तो बहुत ख़राब हो चुके हैं हम। अच्छा, इसमें किसी मतलब हुकूमत ही है जिसका कसूर है या आवाम भी? आवाम का भी कसूर है। आवाम रोड पे नहीं, जो कसूर है वो किस तरह का है, वो पहले मुझे जरा बताएं। ज़्यादा आवाम का कसूर है। किस तरह से? इस तरह से कि आवाम जब पेट्रोल बढ़ता है तो आवाम घरों पे बैठी हुई होती है, रोडों पे निकलती नहीं है। जब बिल लगकर आ जाते हैं फिर आवाम रोती रही है, रोडों पे नहीं निकलना उन्होंने। एक एहतजाज होगा कुछ, अभी भी बिल जलाए जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, मुल्क गिर कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक मार्केटें बंद हो रही हैं, ताजिर आ गए। तो इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक कि सब कोई सारी आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी, तो जब तक मतलब एक तगड़ी सिविल लापरवाही जो कि कानूनन तो ठीक नहीं है। नहीं, ऐसे ही है सब। आप कानून तो ठीक नहीं है लेकिन करनी पड़ेगी। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कभी एक आता है वो बोलता है मैं ये करूँगा, दूसरा आता है ये करूँगा, एंड में ये हो गया। आप तो खाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। यकीन करेंगे, आपको क्या बताएं, छोटे छोटे असासे हमने बेच दिए जो हमने इतनी ज़िंदगी में बनाए थे। अब घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। क्या इलेक्शन हल है सारे मामला का? कोई हल भी नहीं है। आप कहाँ से उठा के देखिए ना, कहाँ से इलेक्शन होते आए, हम कहाँ चले गए? हम आते 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 हम जमीन में चले गए। ये कोई हल नहीं है। अभी हम इतने परेशान हैं, आपको क्या बताएं कि हमारे घरों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ, बिलें तो हम भर ही नहीं सकते हैं। बगैर सोचे ये लोग बिलें देते हैं। इनको कम से कम ख्याल करना चाहिए कि यार हमारी आवाम गरीब लोग भी हैं और ज़्यादा तादाद में इनको वोट कौन देता है? वही देते हैं, हम देते हैं ना। हमारे जो पैसे हैं हमारी फौज को मिलते हैं, फौज हमारा ख्याल करे। अभी हमने ये सोचा था कि ये सिफर सलार जो आएगा, शाह साहब आए हैं हमारे आफत साहब, ये हमारा ख्याल करेंगे। हाँ, अब वो हमें कोई समझ नहीं आ रही, हमारा कौन ख्याल करेगा? ठीक हो गया। ठीक, मुल्क हमारे, फौज हमारी है, सियासी हमारे, लेकिन आवाम को कुछ नहीं, हम इनके नहीं है। क्या आपको कुछ नहीं मिल रहा है इससे? हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। हमारा ट्रांसपोर्ट से काम है। तो ट्रांसपोर्टर भाई कैसा काम चल रहा है? या पेट्रोल की प्राइसेस पे अब किराए तो बढ़ा देते हैं आप लोग? नहीं भाई, किराए का हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा, तो बस ये ट्रांसपोर्ट का काम भी ठप हो गया, इसका भी कोई काम नहीं चल रहा। सर रेलें इतनी थोड़ी चलती हैं, ज्यादातर गाड़ियाँ चलती हैं। मेरे भाई हमने ये खड़ी कर दी है। अच्छा। ये डीजल पेट्रोल की वजह से ये गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। ना हम ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, ना इसका मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते। कोई बच्चों की बेगम की बालियाँ, कोई अंगूठियाँ, कोई जेवर बेच के अभी जो है बिल जमा करवा रहे हैं। और इसके बाद आगे लोग क्या करेंगे? यही है कि बदअमनी शुरू हो जाएगी, मारदार, डकैतियाँ ये वगैरह सब शुरू हो जाएगी। वो तो है सर इस शहर कराची अभी और बढ़ेंगी, अभी और मजीद बढ़ेंगी। IMF के तो हम लोग रेडी है गुलाम। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ हमारे लीडर है गुलाम। IMF के इशारों पे वो चलते हैं, सीधी बात है। ठीक हो। यंगस्टर से भी बात की, सीनियर सिटीजन से भी बात की। एक बाबा ने कहा कि अब तक जो बनाया था ज़िंदगी भर में वो बेचने की नौबत आ गई है और घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। बिजली का बिल जो है वो इस तरह से ज़िंदगी इस वक्त अजाब कर रहा है। एक सहूलत है लेकिन वो सहूलत बड़ी महंगी हो गई और मज़ीद कुछ खदशात ऐसे ही हैं कि वो मज़ीद महंगी। वेलकम बैक नाजरीन। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इस वक्त एरिया गुलसान जौहर में हम आए हैं। जाहिर सी बात है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहलवान गोट में लोगों से बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा ना, और कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ फैमिलीज़ भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो जब इतना कंट्रीब्यूशन है तो इस प्रिवेलिंग सिचुएशन में जहाँ आपको महंगाई इफेक्ट नहीं करती बिकॉज यू गाइज आर अर्निंग इन डॉलर्स, बट जिनको इफेक्ट कर रही है उस सोसाइटी में आप रहते हैं, तो अब क्या कमेंट करेंगे?
बढ़ता पेट्रोल का रेट, करेंसी डेप्रिशिएट होती हुई, जब आपने इतने एफर्ट के बाद डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, तो हाउ डू यू सी द सिचुएशन? ऑब्वियसली दिस विल लीड टू इंक्रीज थेफ्ट, क्योंकि जो है जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है, एंड दे आर फाइंडिंग क्रूशियल वेज टू सर्वाइव। तो इस वजह से क्राइम रेट बढ़ सकता है, थेफ्ट बढ़ सकता है, अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है। सो इट्स एन अनसेफ प्लेस फॉर अस। तो इसी वजह से लोग बाहर भी जाना चाह रहे हैं, मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ तो आप ज़कात दें, सदका दें, लोगों की मदद करें, और जब सर्कुलेशन होगी ऑब्वियसली तो फिर इकॉनमी अच्छी भी होगी। हुकूमत से तो कोई उम्मीद है ही नहीं अब, ठीक है, सीधी बात है। जो भी आया है उसने कुछ इतना ख़ास किया है नहीं। सो इफ़ देयर इज़ इफ़ वी हैव टू टेक चेंज, तो फिर हमें खुद ही करना पड़ेगा। मैं ये पूछ सकता हूँ कि अगला इलेक्शन जब भी हो तो हु वुड बी योर चॉइस? भाई मेरी चॉइस तो कौन सी पार्टी? ऑब्वियसली आई थिंक इमरान खान। आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहा कि आप बुरों में से अच्छे को चूज़ करें, आपके पास वो ऑप्शन रह गया कि आप बुरों में से कम बुरे को चूज़ करें। तो आप खुद इस बात का असेसमेंट कर लें। तो अब आपके लिए कम बुरा कौन है? कम बुरा फिर वही वाली बात है कि हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन की रसाई है, हम लोगों को कितना मीडिया ने मैनिपुलेट किया है, या हम लोगों को कितना लोगों की तरफ से क्या चीज़ एक्सपोज हुई है। ठीक है, तो उस हवाले से मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर मैं अपना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो आई थिंक इमरान खान। चेयरमैन पीटीआई वुड बी योर प्रायोरिटी? पीएमएलएन, पीपीपी, जेयूआई? नहीं, आपको कराची में रहते हुए तो फिर पीपीपी से रिलेटेड तो आपको पता चलेगा। चलो नहीं सोचते, एमक्यूएम भी नहीं, एमक्यूएम की कोई वाला सेगमेंट भी नहीं। पढ़ती हैं, काम कर रही हैं, व्हाट आर यू डूइंग? जॉब कर रही हैं। और जॉब कैसी चल रही है? किस सूबे में? अच्छी चल रही है। मतलब मैं मार्केटिंग में हूँ। मार्केटिंग में काम कैसा चल रहा है? और आपके मुआशी चैलेंजेस में ये काम स्लो हुआ है या? ऑब्वियसली देखें, ब्रांड्स जो चल रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट बेचकर ही अपना काम चला रहे हैं। अब जो रीज़न चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया कि उनके ब्रांड में भी अफेक्ट पड़ रहा है। अब जब उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो हमारे ऊपर इवेंचुअली अफेक्ट आएगा। अब जब कंपनी हिलती है तो सैलरीज और एम्प्लॉय भी हिलता है। तो इस वजह से अब जब हमारे ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो हमारे इंक्रीमेंट्स में, हमारे बोनसेस में, हमारी चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। और वो तबका जिसकी सैलरी से टैक्स पहले ही कट जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर उस पर क्या बीतती है? उस पर बीतती है कि हमें नहीं पता ना। देखिए, हमारी तो फिक्स सैलरी है, हमें हर महीने ना बोनस मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो इससे ये है कि अभी पेट्रोल के पैसे बढ़ जाएंगे, हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ी ना। तो दिस इज द मेन रीज़न कि मतलब ये जो सारा एहतजाज हो रहा है या सब कुछ हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है। ये इफेक्टिव है ये इतने एहतजाज, मार्केटें बंद करना, या ये इंडिकेशन है कि आप कोई लमसम सब एक साथ ही सड़क पे बैठ जाएंगे आगे? मेरे ख्याल से देखें, जब तक सब आवाज़ नहीं उठाएंगे, अभी रिसेंट कहाँ पे जहाँ पे धरना हुआ था सब लोग बाहर निकले थे और वहाँ पे अफेक्ट हुआ था। अगर सब साथ में इस चीज़ पे मतलब काम करेंगे तो ठीक है। यू वांट के सब इकट्ठे आए, अलग अलग ना। हाँ, अभी तक तो दिनों के हिसाब से जो है वो एहतजाज होता है। चल, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। एक फैमिली यहाँ पर हमारे साथ है सर। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी से हूँ। ओके। होटल इंडस्ट्री। तो सर टूरिज्म एक्चुअली इस मुल्क में इफेक्टिवली हो सकती है ये वाला जॉनरा, क्योंकि इस पर बड़ी बात हुई है साबिका हुकूमत के दौरे में। बिल्कुल। बीच में 16 माह में इतनी बात नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ आपके सी बेल्ट के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, कुछ प्लाजाज बनने की बातें हो रही हैं। तो हम कर सकते हैं, कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस तरफ से? क्यों नहीं। टूरिज्म तो अब इस वक्त तो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, ज़ीरो है बल्कि। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस कोई टूरिस्ट, वही टूरिज्म ही कह लें कि कोई आ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी चीज़ में इस वक्त। और मैं तो समझता था शायद जब हम 200 में बैठे थे कि भाई शायद हमारी जो करेंसी है वो बांग्लादेश से कम हो गई, पता चला अफगानिस्तान से भी नीचे चली गई है। सब यही चाहते हैं कि निगरान हुकूमत कहीं लंबी ना चली जाए। ओके। सो डर तो वैसे सबको ही है। हाँ, तो अगर हो तो अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, ताकि लोगों को पता पॉलिसी वाज़ेह हो जाएगी, पॉलिसी वाज़ेह हो जाएगी, लॉन्ग टर्म आ जाएगी। ना यंगस्टर हमारा क्या सोच रहा है? अब जिस हिसाब के हालात हो गए, आई थिंक मुल्क के बाहर ही जाना चाहिए, क्योंकि इन सब का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि इलेक्शंस किए जाएं, ऐसा मिनिस्टर लाया जाए जो कि कोई एक्शन ले, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जिसमें लोगों की नहीं सुनी जाती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, इससे काम है पार्टी और भी फिर ऑफ कोर्स पीटीआई। इमरान खान को लाया जाना चाहिए है, उनको सामने खड़ा किया जाना चाहिए, जो कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा। मुश्किल लग रहा है वैसे उनको आने में, इसलिए क्योंकि पावर कहीं और है ज़्यादा। अच्छा।
तो लाया जाए और उनको दिया जाए, क्योंकि जिस टाइम पे वो आए थे उस टाइम पे बाय चांस कोविड भी आ गया, कश्मीर के भी इशूज़ आ गए थे, तो उनको सही से एक चांस दिया जाए तो आई थिंक ही कैन डू बेटर। चलें, अब यंगस्टर तो ये कह रही सर, आप सेकंड करते हैं या इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक द राइट पर्सन शुड कम। ही इज़ द राइट वन? आई थिंक सो, एवरीबडी सेज दैट। चलें, बट सिचुएशन लग नहीं रही। आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, आपने मुल्क के मुख्तलिफ अदवार देखें तो बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, सब ऊपर वाले के हाथ में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अल्लाह बेहतर करे, इस मुल्क के लिए बेहतर करे खैर के साथ। थैंक यू। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करें। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फैमिली हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, यंगस्टर थे, और भी लोग हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जो इस किस्म के हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाम का ज़्यादा कसूर है? आवाम तो बस पिसी रही है, आवाम का क्या कसूर होगा? क्योंकि आवाम भी सबसे ज़्यादा पावरफुल काम, उसका वोट उसके हाथ में। नहीं, अगर वोट ऑब्वियसली वो दें और सबको निकलना चाहिए और ट्रांसपेरेंट हो सिस्टम, तो दैट्स वंडरफुल। तो अभी आप इलेक्शन को जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टाइम पे जल्दी हो जाएं, या फिर मुआशी चैलेंज से पहले या निगरान हुकूमत निपट लें? यार आई विश पर्सनली कि टाइम पे होने चाहिए इलेक्शन। हाँ बिल्कुल। और मुआशी मामला, IMF, ये वाला नरगा कैसा समझ में आ रहा है कि जो भी आ जाए, कोई भी, वो इनसे निपट सकता है? आई थिंक इट वुड बी टफ, बहुत मुश्किल होगा। ओके। जो अभी सिचुएशन है, मगर पेट्रोल प्राइसेस हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, बढ़ती जा रही है। लगता है वो डॉलर वर्सेस, नहीं वो तो डॉलर के अगेंस्ट होगा ही ना सारा। कोई भी आए ट्रांसपेरेंटली आए और जो बस सिचुएशन सही कर दे, बस दैट्स इट। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये लोगों की मजमूई राय है, और ये राय एक सेगमेंट की नहीं है। हमने मुख्तलिफ एरियाज़ को आज रिपोर्ट किया अपने आज के हम आवाज़ में। हर डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम जिस तरीके से, चाहे वो मज़दूर तबका हो या रोज़ की उज्जत कमाने वाला हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्शन हो जाए टाइमली, लाइन डिसाइड हो जाएगी, लाइन और लेंथ आ जाएगी। ताहम ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। जो भी जमातें अपना अपना काम करके गई हैं माजी के अंदर, टाइमली हो जाना इलेक्शन का, ये शायद एक सीनियर सिटीजन से हमारी बात हुई तो लाइन डिसाइड करेगा। ताहम ऊपर के लोगों को अब सोचना है कि सही मायनों में आवाम की खिदमत करनी है या आवाम पर मज़ीद बोझ डालना है। हालिया मुआशी मामला तो जो है वो आवाम के बस से बिल्कुल ही बाहर है। जैसे मुख्तलिफ रोज़ों में एहतजाज हो रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस का मामला है, बिजली की कीमत अनकंट्रोल है, और अब हवा और आवाज़ भी यही है कि शायद 90 रुपये पर यूनिट हो जाए। तब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? तो हम आज तक की जो आवाम की सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है, जो कि इंतहाई परेशान कौन है, और बस से उसकी चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खान और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।